हेलो एंड वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे द बीफ कंट्रोवर्सी इन असम। तो इसमें समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी जो है ये कैसे स्टार्ट हुआ और इससे क्या क्या इम्प्लिकेशंस हुआ इन असम एंड इट्स पॉलिटिक्स। तो देखिए ये जो इंसिडेंट है, ये जो कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा दी असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021। तो इसमें क्या है कि ये जो एक्ट है दी असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021, ये चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के बीजेपी गवर्नमेंट में ही इसको इनेक्ट किया गया था। तो इसमें क्या है, इस एक्ट के दौरान जो काऊ वगैरह है, जो गाय वगैरह है, उसको स्लॉटर करना मना है और उसको उसका जो कंजम्पशन है उसको भी मना किया गया है स्टेट में। इससे ये भी है कि जो सेल एंड कंजम्पशन है विद इन ए 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ टेम्पल्स और शॉत्रोस जो है असम में, वो बैन किया गया। और जहाँ पे हिंदूस रहते हैं, जहाँ पे जैन्स रहते हैं, जहाँ पे सिख्स रहते हैं और नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज़ रहते हैं, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इसका बिक्री होना, सेल होना और कंजम्पशन करना बैंड है। और इसमें ये भी है कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है जो गाय वगैरह का, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ फॉर फार्मिंग पर्पजेस, का इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट भी बैन किया गया है विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। तो ये जो एक्ट है, इससे क्या क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि देखिए, असम में जो कल्चरल और रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ है उसको प्रोटेक्ट किया गया, उसको रिफ्लेक्ट किया गया इनफैक्ट। क्योंकि देखिए, असम में जो है 61.7% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है, 34.33% ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम है, 3.74% ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, विद 12.4% ट्राइबल पॉपुलेशंस। ये 2011 सेंसस के रिकॉर्डेड डेटा है। अभी नया सेंसस का रिपोर्ट जो है वो 2027 में आ गया, जैसे मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो देखिए, फिर भी असम में जो है अब तक बीफ कंजम्पशन जो है वो लीगल था आउटसाइड रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, जैसे मुस्लिम्स जो है, क्रिश्चियंस जो है, वो लोग कंज्यूम करते हैं बीफ, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये लीगल था अभी तक। तो अभी देखिए, ये इंसिडेंट जो है, ये कंट्रोवर्सी जो है, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है नवंबर 2024 में, जब असम असेंबली के जो बाईपोल्स है वो हो रहा था। तो इसमें क्या है, सामागुरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है नौगांव में। तो उसमें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो असम के कांग्रेस एमपी रकीबुल हुसैन है, उनके बेटे जो है वो इलेक्शन वहाँ से कंटेस्ट किया उन्होंने। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, क्योंकि लास्ट 25 ईयर्स से यहाँ पे कांग्रेस के अलावा किसी ने इलेक्शन जीता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर 25 ईयर्स बीजेपी ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन जीता। तो इसमें कांग्रेस का कैंडिडेट कौन था? तंजील हुसैन। तंजील हुसैन है कांग्रेस एमपी रकीबुल हुसैन के बेटे। तो इसमें अभी देखिए, ये इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो कांग्रेस लीडर्स है, इंक्लूडिंग रकीबुल हुसैन हिमसेल्फ, जो तंजील के फादर है, नादुबरी के एमपी, उन्होंने ये एलिगेशंस लगाया कि बीजेपी ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन जीता, बाईपोल जीता, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम वोटर्स जो है उन लोगों को बीफ डिस्ट्रीब्यूट किया जीतने के लिए। तो ये जो एक्यूजेशंस है, ये बहुत बड़ा एक्यूजेशंस था। तो इससे मतलब ये बहुत सेंसिटिव एक्यूजेशंस था, और ये बहुत वायरल हो गया ये जो एक्यूजेशंस है। इसमें क्या है, हिमंत बिस्वा शर्मा ने फिर इसमें रिएक्ट किया। तो इसमें हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्या बोला कि अगर ऐसा ही केस है तो वो बीफ जो है वो पूरा स्टेट वाइड बैन कर देंगे। अगर कांग्रेस के जो उस टाइम पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, भूपेन कुमार बोरा, अगर वो बोलते हैं, अगर वो एक रिटर्न रिक्वेस्ट देते हैं, तो वो होल असम में बीफ बैन कर देंगे। इस तरीके का रिएक्शन जो है, इस तरीके का स्टेटमेंट जो है, वो हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिया। इसके बाद और उन्होंने रकीबुल हुसैन को ये भी बोला कि
बीफ को जो है, अगर बीफ खाना इतना गलत है तो बीफ को पूरा स्टेट में बैन करना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या है, इस शर्मा ने ये भी बोला है कि अगर ये स्टेप लेंगे हम लोग तो इससे जो है, जो कम्युनल डिसहार्मनी है, जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है, ये सब रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके का रिएक्शन जो है हिमंत बिश्वा शर्मा ने दिया। तो देखिए अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ ऑन December 4, 2024। हिमंत बिश्वा शर्मा की जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें उन लोगों ने ये अप्रूवल लिया कि जो बीफ है उसका कंजम्पशन और उसको बेचना जो है, उसका जो स्लॉटर जो है उसको कंप्लीटली बैन किया जाए। ऑल्सो इन रेस्टोरेंट्स, इन होटल्स एंड इन पब्लिक स्पेसेस होल असम में। तो इसको इफेक्टिव इमीडिएटली किया जाए, इस तरीके का जो है उन लोगों ने एक अप्रूवल लिया एक कैबिनेट मीटिंग में इन न्यू दिल्ली। तो क्या है, इससे जो है 2021 एक्ट जो है, रेस्ट्रिक्शंस जो है उसमें थोड़ा लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस था, लेकिन इसमें और ज़्यादा बढ़ावा मिल गया इसको। तो शर्मा ने उसी टाइम ये भी अनाउंस कर दिया कि किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में जो बीफ जो है वो बंद किया जाएगा असम में, एनीवेयर इन पब्लिक फंक्शंस। तो इसके बाद क्या होता है, देखिए इसमें पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आता है। पॉलिटिकल रिएक्शंस इन द सेंस कि जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है दिलीप सैकिया, उन्होंने इसको सपोर्ट किया और बोला कि ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है और इससे जो है एक रिलीजियस फेथ जो है वो बना रहेगा असम में, और कम्युनल हार्मनी रहेगा असम में, मतलब शांति रहेगा। असम के जो दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष हजारिका है, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया और बोला कि जैसे उन्होंने चैलेंज भी किया कांग्रेस को कि अगर उन लोगों को बीफ खाना है तो वो लोग पाकिस्तान जाए, इस तरीके का स्टेटमेंट पीयूष हजारिका ने दिया था। तो देखिए ऑपोजिशन ने क्या बोला, ऑपोजिशन में कांग्रेस के जो एमपी है, असम के कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई, उन्होंने इस डिसीजन को एक डिस्ट्रैक्शन बोला। जो हिमंत बिश्वा शर्मा का जो पॉलिटिकल फेलियर्स है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये डिसीजन लिया गया। और इसमें जैसे जो AIUDF के हफीज़ रफ़ीकुल इस्लाम है, उन्होंने भी बोला कि ये गवर्नमेंट इस तरीके से डिक्टेट नहीं कर सकती है कि हम लोग क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो फूड चॉइसेस में डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो दूसरे स्टेट में क्यों बीफ नहीं बैन किया गया, जैसे गोवा में बोलो या दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। और जो JDU है, उन लोगों ने भी इसको अपोज किया और बोला कि इससे जो है, जो लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है उसको अफेक्ट करेगा, और इस तरीके से फूड चॉइसेस के ऊपर जो खाना है, मतलब हम लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो सरकार डिक्टेट नहीं कर सकती, इस तरीके से बोला गया। और असम के ऐसे कुछ ट्राइबल लीडर्स भी है, जैसे कार्बी आंगलोंग, डिमा हासाओ, इन सब एरियाज में उन लोगों ने भी इस मूव को जो है अपोज किया और बोला कि जैसे बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लोग जो क्रिसमस में जो है वो लोग बीफ कंज्यूम करते हैं, तो इससे थोड़ा मतलब जो है एक तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों में। तो देखिए अभी एज ऑफ December 16, 2024 में अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेप्स आया नहीं है इसको जो पब्लिकली जो है इसको इन्फोर्स किया जाए, क्या किया जाए। तो इसमें जो है ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये थोड़ा डिले हो रहा है, स्पेशली इन ट्राइबल बेल्ट्स, मतलब क्योंकि ट्राइबल लीडर्स जो है उन लोगों ने ऑब्वियसली इस चीज़ को अपोज किया। उन लोगों ने बोला कि ऐसे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो क्रिसमस में बीफ कंज्यूम करते हैं, तो ये जो मूव है ये लोगों के अगेंस्ट है, और इस तरीके का जो एक्ट है, इस तरीके का जो मूव है वो लागू नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन असम और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि असम में भी बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं। और तो देखिए ये कंट्रोवर्सी जो है इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है कब, जून 2025 में, जब ईद उल जुहा था। ईद उल जुहा के जस्ट अगले दिन क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन आसाम, जैसे धुबरी में हो गया या गुवाहाटी में कॉटन यूनिवर्सिटी के बाहर ही बीफ जो है उसको फेंका गया था।
धुबरी में, लखीमपुर में, लखीपुर, ग्वालपाड़ा में, होजाई में। और ये जो एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो हिमंता बिश्वा शर्मा ने इसमें क्या बोला, हिमंता बिश्वा शर्मा ने बोला कि ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है टू प्रोवोक हिंदूज एंड डिस्टर्ब कम्युनल हार्मनी। तो देखिए, अभी जून 10 2025 को हिमंता बिश्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये जो बीफ है इसको वेपनाइज किया जा रहा है अगेंस्ट हिंदूज। तो जैसे जो जहाँ पे ऐसा एरिया है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और हिंदू पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे बीफ का जो है वो यूज़ किया गया ताकि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो उस एरिया को छोड़ दे। तो इस तरीके का स्टेटमेंट हिमंता बिश्वा शर्मा ने बोला। तो उन्होंने ये भी बोला कि ये जो इंसिडेंट है इससे जो इलीगल इमिग्रेंट है, जो बांग्लादेश से आते हैं लोग, उन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है यहाँ पे रहने के लिए। क्योंकि वो लोग ऐसा एक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो हिंदू पॉपुलेशन है वो लोग छोड़ देंगे जो एरिया उन लोगों ने क्रॉस किया है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है हिमंता बिश्वा शर्मा ने दिया। उन्होंने बोला कि बीफ जो है उसको वेपनाइज किया जा रहा है। तो देखिए अब क्या हुआ, अब धुबरी में हो गया अनरेस्ट, धुबरी में कम्युनल टेंशन हो गया। कैसे हुआ, जब एक बीफ का जो हेड, एक काऊ हेड, जो गाय का सर है उसको हनुमान मंदिर के बाहर फेंका गया था जून 8 2025 को। तो इससे क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया धुबरी में। तो धुबरी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि उन लोगों ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो है वो इम्पोज किया वहाँ पे। फिर टीयर गैस उन लोगों ने डिप्लॉय किया। फिर बहुत सारे जो फूड कार्ट्स जहाँ पे इलीगली बीफ बेचा जा रहा था उस चीज़ को बंद किया। तो जून 11 तक नॉर्मलसी आ गया था और रेस्ट्रिक्शन जो है वो लिफ्ट कर दिया गया था। अब देखिए जून 13 को क्या हुआ, जून 13 को हिमंता बिश्वा शर्मा ने साफ साफ बोल दिया कि शूट एट साइट ऑर्डर दिया गया है। कहाँ पे, धुबरी में। ये जो इंसिडेंट है जहाँ पे गाय का जो सर है वो हनुमान मंदिर के बाहर जब मिलता है तो हिमंता बिश्वा शर्मा बहुत गुस्से होते हैं। वो बोलते हैं कि इस तरीके का जो इंसिडेंट है इससे हार्मनी है उसमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा और इससे दंगा फसाद हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि शूट एट साइट ऑर्डर दिया गया है धुबरी में। तो इस इंसिडेंट के बाद असम पुलिस ने 30 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जो धुबरी का इंसिडेंट है उसमें। और हिमंता बिश्वा शर्मा ने ये भी बोला है कि ये जो है ये एक पर्टिकुलर ये इंसिडेंट को उन्होंने नाम दिया बीफ माफिया। तो बीफ माफिया ये सब कर रहे हैं। तो वो लोग बहुत सारे जो है गाय जो है वो ईद से पहले वो लोग ऑर्डर कर रहे हैं और मतलब खा के इधर उधर फेंक दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है जो मिक्स पॉपुलेशन है असम में, जैसे हिंदू है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, तो इसमें जो है एक अनरेस्ट क्रिएट होगा। और ये जो काम है ये बीफ माफिया का जो बहुत बड़ा रोल है इसमें, इस तरीके से हिमंता बिश्वा शर्मा ने स्टेटमेंट दिया।